तो गाइस आज हम देखने वाले हैं थॉर की कहानी, कैसे उसने अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों का सामना किया, क्यों उसकी सारी ताकतें छीन के उसे धरती पे भेजा गया, कौन कौन थे उसके दुश्मन और कौन कौन थे उसके दोस्त। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आज हम सभी लोग मिलकर शिनचैन को बाहर घुमाने के लिए लेके आए, क्योंकि थॉर और टोनी ने मिलकर उसके लिए कुछ बनाया था। तो हमने सोचा क्यों ना शिनचैन को वो चीज दिखा दी जाए और साथ ही में हमारा थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। वो चीज क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले तो देखते कि बाकी लोग कर क्या रहे। ये रहा भाई स्पाइडरमैन, मैं इसको सुबह से देख रहा हूँ गाइस, इसने अभी तक एक मछली नहीं पकड़ी। अरे यार क्या करूँ, एक मछली हाथ ही नहीं आ रही। तो भाई जगह बदल के देख, क्या पता इधर मछली हो ही ना। अरे यार सुबह से 4 जगह बदल चुका। फिर तो स्पाइडी टाइम आ गया सुपर हीरो की ताकत अपनाने का। ये डंडी फेंक और ऐसे जाले पकड़ के मछली निकाल ले। अरे यार क्या तुम भी गाइस, यार इसको तो मजाक लग रहा है। छोड़ो अपने को, क्या बाकी एवेंजर को जाके देखते क्या कर रहे हो लोग। अबे हल्क तो सो गया। हल्क को सोने दो, हल्क को पेड़ की छाया में नींद आ रही। खैर गाइस बात तो इसकी भी सही है, ये पेड़ की छाया और बाजू से ऐसी नदी जा रही है, किसी को भी नींद आ जाए। वैसे ये शिनचैन कहाँ पर गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं ऊपर हूँ। अबे तुम दोनों अभी तक ऊपर ही हो, नीचे नहीं आए। अरे क्या करे, हमें इधर बहुत मजा आ रहा है। फ्रैंकलिन ने थोड़ी देर खेलने दो। तो गाइस यही वो चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। ये छोटू सा ट्री हाउस टोनी और थॉर ने मिलकर शिनचैन के लिए बनाया था। अरे फ्रैंकलिन भैया आप भी ऊपर आ जाओ ना। नहीं भाई रहने दे, मैं नीचे ही ठीक हूँ। वैसे भी इस चीज में मैं फिट भी नहीं आऊंगा। अरे ऐसा मत बोलो, ये मेरा महल है और मैं यहाँ का राजा। वाह भाई शिनचैन तो काफी खुश लग रहा है। शिनचैन की ये बात सुन के मुझे खुद की याद आ गई। अबे खुद की याद किसी को कैसे आ सकती है। मतलब कि मेरे बीते हुए समय की। अच्छा ऐसा क्या। मैं भी पहले एक राजा हुआ करता था। हुआ करता था क्या मतलब है, तू तो अभी भी एक राजा ही है ना। मैं तो राजा ही हूँ, पर मेरा साम्राज्य भी मेरे पास नहीं रहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ था। वो बहुत ही लंबी कहानी है। तो भाई अपने पास तो टाइम ही टाइम है। मैंने तुम्हें कहा ना वो बहुत ही लंबी कहानी है, मैं ऐसे नहीं समझा सकता। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आज टाइम मशीन में तुम्हारा ही फ्यूचर और पास्ट देखा जाए। अरे वाह फ्रैंकलिन ये तो एकदम मस्त आइडिया है। हाँ ये कर सकते हैं हम। अरे यार उसके लिए ये सब छोड़ के अभी अवेंजर मेंशन पर जाना पड़ेगा। और ये तुमसे किसने कह दिया। मतलब रुको मैं टाइम मशीन यहाँ पर ही मंगवा लेता हूँ। वाह भाई ये हुई ना बात। अभी कैप्टन अमेरिका को फोन करता हूँ। ये लगाया मैंने फोन। हेलो टोनी। कैप्टन मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे यार थोड़ी देर बात कर दो ना, मैं अभी सो रहा हूँ। अबे निकम्मा चुपचाप सुन। अच्छा ठीक है बोलो। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, टाइम मशीन लेके वहाँ पर पहुँच जाओ। थोड़ी देर बाद आओ तो चलेगा। पर क्यों। क्योंकि मुझे नींद आ रही है। अरे तेरे को मैंने बोला ना चुपचाप आ। अच्छा ठीक है। ये कैप्टन अमेरिका भी नाम का कैप्टन है, एक नंबर का काम चोर है। ये टोनी खुद को समझता क्या है, हमेशा दादागिरी करता रहता है। कभी कभी तो मेरा मन होता है उसके सूट में बॉम्ब लगा दूं। कैप्टन मैं और हमेशा वो रौब झाड़ता रहता है। किसी दिन उसको पकड़ के इतना मारूंगा ना उसकी नानी याद आ जाएगी। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसी के घर में रहता हूँ। मुझे लगता है यही लोकेशन है, वो रहे वो लोग। जल्दी से यहाँ पर रोकता हूँ और नीचे उतरता हूँ और जाता हूँ उनके पास। वाह भाई तू तो जल्दी आ गया। अरे मेरी स्पीड का सामना कोई नहीं कर सकता। तुम सारी की सारी चीजें ले आए हो ना। हाँ मैं सब कुछ लेके आ गया। शिनचैन चॉप तुम दोनों भी नीचे आ जाओ, आज थॉर की स्टोरी देखने वाले। अरे क्या बात कर रहे हो, रुको अभी आया। रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ। अवेंजर जल्दी से सेटअप लगाया जाए। A few moments later. तो गाइस हमारा सेटअप लग चुका है। अब जल्दी हम स्टोरी देखने वाले हैं थॉर की। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी खतरनाक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। चलो तो फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये कहानी है एसगार्ड के होने वाले राजा थॉर की, जो कि अपने साम्राज्य के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैनात रहता था। आए दिन एसगार्ड में होने वाले राक्षसों के हमलों से वो लोगों को बचाता था। आप खुद ही देख लीजिए। तुम जो कोई भी हो हमारे रास्ते से हट जाओ। ये हमारा साम्राज्य है, तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अच्छा मजाक है। हम मजाक नहीं कर रहे, हम तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या। तुम जैसे कई पिद्दियों को तो मैं मसल के रख चुका हूँ। ये बोल के तुमने गलती कर दी, अब तुम नहीं बचोगे। ऐसी बात है तो आजमा के देख लो। मेरी सेना तुम्हें नहीं छोड़ेगी, आ जाओ सारे के सारे। तुमने गलत रास्ता चुन लिया, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये लो और ये भी लो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे साम्राज्य में आके, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम में से कोई नहीं बचने वाला है। मैं और मेरे दोस्त मिलकर ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हमारे रहते हुए एसगार्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये लो और तुम भी ये खाओ बिजली के झटके। तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया है। अगर यहाँ से चले गए होते तो आज बच जाते। मुझे लगता है सारे के सारे मारे जा चुके हैं। अब जल्दी से नीचे जाता हूँ। ये क्या, ये तो मेरे दोस्त को मार रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये ले, फाइनली मुझे लगता है सारे के सारे मारे गए। अब जल्दी से पिताजी के पास जाता हूँ और उन्हें ये बात बता देता हूँ। थॉर बहुत ही नेक दिल था और ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। थॉर अपनी शक्तियों को अच्छी तरीके से जानता था। चलो फाइनली पहुँच गए, अब जल्दी से जाता हूँ। हेमदल तुम कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ आका, अगर शहर में कोई मुसीबत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो जल्दी से पिताजी के पास जाता हूँ। तो ये रहा हमारा एसगार्ड और यहाँ के राजा थे ओडिन। पिताजी मैं आ गया। आ जाओ बेटा। पिताजी आज फिर से शहर में डीमंस घुस आए थे, हमने उन्हें मार भगाया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भाई आपको पता है आज एसगार्ड में फ्रोजन जायंट घुस आए थे। ये कौन है। बेटा ये हमारे पुराने दुश्मन है, पर चिंता की कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। पिताजी ये आप क्या कह रहे हो, अगर वो कर देते तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। नहीं पिताजी मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने ये गलती की कैसे,
एसगार्ड में हमारी इजाजत के बिना कोई नहीं घुस सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, चलो मेरे साथ सभी के सभी। हेमडल, हमें फ्रोजन जाइंट के पास पहुँचा दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो, बहस करने का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है आका। अब जल्दी से जाता हूँ वहाँ पर। तैयार हो सब लोग? मुझे लगता है हम लोग पहुँच गए हैं। आज ये लोग मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। फ्रोजन जाइंट एसगार्ड के बहुत ही बड़े दुश्मन थे, पर ओडिन और इनके बीच में एक समझौते के कारण ये आज तक रुके हुए थे। अब देखना ये होगा कि थॉर की वजह से इस समझौते का क्या होता है। अरे इनकी तो पूरी सेना है यहाँ पर। तुम चिंता मत करो, इन सबको तो मैं संभाल लूंगा। यामिर, तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। देखो तो सही कौन आया है। तुम्हारे पापा से आज तक कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपना बेटा भेज दिया। मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ना तुम्हारे पिताजी मेरा कुछ बिगाड़ पाए थे और ना ही तुम बिगाड़ पाओगे। तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो। तुम्हें अभी मेरी ताकतों का अंदाजा नहीं है। तुम गलत समझे, तुम्हें मेरी ताकतों का अंदाजा नहीं है। लॉकी, मुझे लगता है इन्हें मजा चकाने का समय आ चुका है। भाई मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। ये ले, और तू भी ले। तुम सारे के सारे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये लो, इतने कमजोर थे ये लोग, एक ही बार में मर गए। अब यामिर तुम्हारी बारी, अभी भी समय है, मेरे सामने घुटने टेक दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये तो कभी नहीं होगा। ऐसी बात है तो अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। थोर, वहीं पे रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पिताजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यामिर, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे से एक गलती हो गई, इसकी माफी मैं तुमसे मांगता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बेटे ने समझौता तोड़ दिया है। अब मैं एसगार्ड को नहीं छोड़ूंगा। गलती तो तुमसे हो गई है। थोर, ये तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो जल्दी यहाँ से। जाओ जाओ और जाके एसगार्ड की रक्षा करो, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूँ। पिताजी, आपने क्या कर दिया? आप मुझे वहाँ से ले क्यों आए? मैं उसे हरा देता। बेटा, अभी तुम्हें कई चीजों के बारे में पता नहीं है। पिताजी, मुझे आप पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अगर लोगों को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे कि एसगार्ड का राजा वहाँ से दुम दबा के भाग आया। तुम अभी तक राजा बने नहीं हो। तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका गलत इस्तेमाल करो। तुम्हारे वजह से वो समझौता टूट गया। तुम इन पावर के लायक नहीं हो। मैं तुमसे सारी की सारी पावर लेता हूँ और ये तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम इसके काबिल बन जाओगे, और न ही तुम अपने हथियार के काबिल हो। जाओ यहाँ से और तब तक मत आना जब तक तुम इन सब के काबिल नहीं बन जाते। ओडिन ने गुस्से में आके थॉर से उसकी सारी पावर छीन ली और उसे और उसके हथियार को मिडगार्ड पे फेंक दिया, जिसे आप अर्थ के नाम से भी जानते हो। ओडिन ने दोनों को अलग अलग जगहों पे फेंका था। अब थॉर भी हमारी तरह एक आम इंसान बन के रह गया, जिसके पास कोई भी दैविक शक्तियाँ नहीं थी। अब देखना ये होगा क्या थॉर अपने हथियार के काबिल बन पाता है। जमीन से टकराने के बाद थॉर काफी दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसा करते करते कुछ रातें बीत गई और उसके बाद जाके थॉर को होश आता है। अरे ये हम कहाँ पर आ गए, और ये हमारे कपड़े कहाँ गए, और हमारा हथियार कहाँ पर है? ये पिताजी ने हमें कहाँ पर भेज दिया? हमें अपना हथियार ढूंढना पड़ेगा और जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ। मुझे लगता है हम मिडगार्ड पे आ गए हैं। हमें अपनी ताकतें वापस से चाहिए। मुझे मेरा हथियार कहीं भी महसूस नहीं हो रहा। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? अरे तुमको पता है शहर में एक हैमर गिरा है? हाँ मुझको पता है, पर मेरे सुनने में तो ये भी आया कि उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। हाँ तुमने एकदम सही कहा। ये तो मैनीर के बारे में बात कर रहे हैं। उसे मेरे सिवा कोई नहीं उठा सकता, पर वो है कहाँ पर? तुम्हें पता है वो कहीं तो पहाड़ों के बीच में है। चलो ये भी पता चल गया। अब जल्दी से जाता हूँ। चल के तो मैं जल्दी नहीं जा पाऊंगा। मुझे लगता है मुझे इनका वाहन चुराना पड़ेगा। जल्दी से उतरो तुम, जो कोई भी हो। हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी वापस कर देंगे। अब जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। मेरा प्यारा हथियार मेरा इंतजार कर रहा है। अरे तुम तो काफी कमजोर हो गए थे, पर मानना पड़ेगा नॉर्मल कपड़े में ज्यादा कूल लगता है। हमें भी वो कपड़े काफी कंफर्टेबल लगे थे। मैं तो बोलता हूँ उसी कपड़े में रहा करो। मुझे लगता है यही जगह है। अब जल्दी से जाता हूँ उनके पास। पता नहीं वो मेरे हथियार के साथ क्या कर रहे होंगे। हे तुम, जो कोई भी हो, मुझे मेरे हथियार के पास जाने दो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की एंट्री बंद है, सिर्फ आर्मी वाले ही जा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? वो हथियार मेरा है। चुपचाप चले जाओ। ये तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है मुझे किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा घूम के जाता हूँ। मुझे कैसे भी करके अपने हथियार तक पहुँचना ही पड़ेगा। इन्हें नहीं पता कि वो कितनी खतरनाक चीज है। वो इसे कभी चाह कर भी नहीं उठा पाएंगे। उनमें वो काबिलियत नहीं है। ये सब सिर्फ एक मामूली से इंसान है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैर बार बार फिसल रहा है। जंप लगा के जाता हूँ। यहाँ से जाना ठीक लग रहा है मुझे। कोई देख तो नहीं रहा यहाँ पर हमें। अब जल्दी से जाते हैं। इन सबको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरे हथियार को छूने की हिम्मत भी कैसे की? ये सब तो गए मेरे हाथ से। ये ले। अब इन दोनों को भी मजा चखाता हूँ। ये ले, हट जाओ मेरे हथियार से दूर। ये हमारी चीज है और इस पे सिर्फ हमारा अधिकार है। इससे दूर हो जाओ। ये लो। अरे तुम वापस से उठ गए। ये लो, और ये भी लो। अब जाके ले लेता हूँ इसको। अरे ये क्या हो रहा है? ये मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसे क्या हो गया है? ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मुझे लगता है मेरी कोई भी ताकत
ताकत काम नहीं कर रही, इसलिए मेरे हथियार ने भी मेरी बात सुनना बंद कर दी है। यहाँ से जाने में भलाई होगी। डिस्ट्रॉयर मेरी बात ध्यान से सुनो, हम यहाँ के होने वाले राजा है। तुम्हें मिडगार्ड पे जाके थॉर को मारना पड़ेगा ताकि पिताजी हमें राजा बना दे और फिर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर देरी मत करो, जल्दी से जाओ। हेमडॉल इसे जल्दी से मिडगार्ड पे भेजो। ये आप गलत कर रहे हो। मुझे मत सिखाओ क्या गलत है और क्या सही। तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मिडगार्ड पे आ गया हूँ। अब कोई नहीं बचेगा। थॉर के साथ मैं इन सबको भी खत्म कर दूंगा। ये सब हमारे सामने कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक मामूली से कीड़े हैं जिन्हें आज मैं रौंद दूंगा। लोकी ने डिस्ट्रॉयर को मिडगार्ड पे भेजा ताकि वो थॉर को मार दे और लोकी वहाँ का राजा बन जाए। लोकी पूरी फिराक में बैठा था कि थॉर कभी एसगार्ड लौट ही न पाए। क्या डिस्ट्रॉयर थॉर को खत्म कर देगा और क्या लोकी राजा बन जाएगा? चलिए जानते हैं। थॉर कहाँ पर होगा? आज वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। ये लोग कौन है? ये तो थॉर के दोस्त हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो डिस्ट्रॉयर। मुझे मेरे मालिक ने हुक्म दिया है और वो मुझे मानना पड़ेगा। डिस्ट्रॉयर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते हो ये सब गलत है। तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? मुझे लॉकी ने यहाँ पर भेजा है। अब ये लो और तुम भी लो, ये लेजर खाओ। ये तो बड़ी ही आसानी से मर गए। ये ले, तू भी ले। इन लोगों में तो जान ही नहीं थी। रुक जाओ डिस्ट्रॉयर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लॉकी ने ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने जिस काम से भेजा है मुझे वो पूरा करना पड़ेगा। ऐसा भी क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? मैं तुमको मारने आया हूँ। मुझे मारने के लिए आए हो? लोकी ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे लॉकी ने ही भेजा है। लोकी ये तुमने क्या कर दिया? अब मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा। ऐसी बात है तो ये लो। अरे ये क्या हो गया हमारे साथ? अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये लो। अरे जाते कहाँ पर हो? रुक जाओ। आओ आओ, अब ये लो। अरे यार हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम अपनी पावर के बिना कुछ भी नहीं है। मुझे इससे बचना ही पड़ेगा। अरे अरे ये क्या हो गया? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे यार तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार ये कहाँ पर फंस गए हम? हमें कैसे भी करके यहाँ से बचना पड़ेगा। अरे यार ये तो बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें खत्म कर देगा। जल्दी से भागता हूँ यहाँ से। चलो बच गया, अभी जल्दी से जाता हूँ। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। डिस्ट्रॉयर ने तो हमें बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे खत्म कर देगा। थॉर ने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी देके साबित कर लिया कि वो एसगार्ड का राजा बनने के काबिल है और ओडिन ने उसे उसकी सारी ताकतें वापस देने का फैसला लिया। और ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें अपनी ताकतें महसूस हो रही है। शुक्रिया पिताजी, अब मैं उस डिस्ट्रॉयर को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ पर हो? मेरे सामने आओ। आज तो तुम गए मेरे हाथ से। ऐसी बात है तो ये लो। अच्छा ये रहे तुम। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमें मार के। ये लो बिजली के झटके खाओ। ऐसी बात है तो ये लो। तुमने हमें धोखा देके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे और फिर जाके उस लॉकी को भी जिसने इतनी घिनौनी हरकत की। उन्होंने हमें नहीं पूरे एसगार्ड को धोखा दिया है। सबसे पहले तो इसको निपटा लेता हूँ। ये ले और ये भी और ये भी ले। अरे अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तो बहुत ही ताकतवर है पर हमसे ज्यादा नहीं। अभी इसे मजा चखाता हूँ। ये ले। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये लो। अरे यार इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब तुम बचोगे नहीं। ये लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यार ये तो फिर से बच गया। ये लो। ये तो बहुत ही ताकतवर है। होगा क्यों नहीं, आखिर में पिताजी ने इसको बनाया था। पर हमें इसे कैसे भी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये मिडगार्ड और एसगार्ड दोनों के लिए खतरा है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये लो। अरे अरे ये क्या कर दिया इसने? अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हमें गुस्सा आ रहा है। ये ले। अरे यार चुक गया। ये ले और ये भी और ये भी। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तो तुम गए मेरे हाथ से। ये लो, ये बवंडरी तुम्हें मार देगा। तुम आज बचोगे नहीं। हमारे यहाँ धोखे की सजा मौत है। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। हमने तुम्हें बनाया है, हम ही तुम्हें मारेंगे। हमें कैसे भी इसे खत्म करना पड़ेगा। पर इसकी ताकतें तो बढ़ते ही जा रही है। मुझे जल्दी से कुछ करना ही पड़ेगा। अरे अरे अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये ले और ये भी लो। तुम तो गए मेरे हाथ से। हटो यहाँ से। तुमने हमें धक्का दिया। हम तुम्हारे राजा है। ये लो और ये भी। अब तो तुम खत्म, बचोगे नहीं हमारे हाथ से। ये लो और ये भी। कहाँ पर गया ये? वो रहा, ये अभी भी बचा हुआ है। मुझे अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ले, अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। अब तो इसके बचने का सवाल ही नहीं उठता। ये ले, तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। और ये भी ले और ये भी और ये भी। ये ले, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये ले। चलो आखिरकार मुझे लगता है मैंने इसे हरा ही लिया। अब जल्दी से एसगार्ड जाता हूँ। पोर्टल खुल चुका है। अब इस लॉकी के बच्चे को जाके छोड़ूंगा नहीं मैं। जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। हेमडॉल मुझे एसगार्ड पे बुलाओ। चलो आखिरकार मेरी पावर्स मेरे पास वापस आ गई। अब मैं पिताजी को जाके लॉकी के बारे में सब कुछ बता दूंगा कि उसने कैसे मुझे धोखा दिया। उसे तो मैं कल कोठरी में बंद करवाऊंगा। बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। ये मैं पहुंच गया। अब जल्दी से जाता हूँ यहाँ से। शुक्रिया हेमडॉल, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने अपना फर्ज बहुत ही अच्छे से निभाया। मुझे माफ कर देना। मैंने डिस्ट्रॉयर को आपके पास भेजा पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ, इसकी चिंता तुम मत करो। अब मैं जल्दी से जाता हूँ पिताजी के पास। सबसे पहले तो जाके लॉकी को मजा चखाता हूँ। ये ले, पिताजी कहाँ पर है? अरे हमें भी नहीं पता। हम जब यहाँ पर आए थे तो पिताजी यहाँ नहीं थे। झूठ मत बोलो हमसे, हमें पता तुमने कुछ किया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया। अगर तुम चाहते तो हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं पिताजी को ढूंढने।
के लिए। तो फिर पिताजी जा कहाँ सकते हैं? हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलोगे और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। अरे ओडिन कहाँ पर चले गए? शिनचैन आगे देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। ये हम कहाँ पर आ गए और पिताजी कहाँ पर है? वो रहे पिताजी। ये इन्हें क्या हो गया है? जल्दी से जाके देखता हूँ। आपके साथ क्या हुआ था? बेटा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है और अब मेरा समय है। मेरे जाने के बाद तुम्हें एसगार्ड की रक्षा करनी पड़ेगी। पिताजी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे जाने के बाद हेला कैद से छूट जाएगी और वो सीधा एसगार्ड पे राज करने जाएगी। तुम्हें उसे रोकना होगा। पर पिताजी हेला कौन है? वो हमारी ही संतान है। वो हमारे साथ युद्ध पे आया करती थी पर बाद में वो एविल बन गई, इसलिए मुझे उसे कैद करना पड़ा। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहे, मैं किसी को भी एसगार्ड को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है, हम चलते हैं। पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी हमें छोड़ के चले गए लॉकी। अब ये हेला कौन सी मुसीबत है? हमें भी नहीं पता, तुम्हारी तरह हमने भी पहली बार सुना है उसका नाम। तो आज से रोज सुनोगे, मेरा नाम है हेला और मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। एसगार्ड और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। अच्छा तो तुम हो हेला? हाँ मैं ही हूँ। एसगार्ड के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो हम तुम्हें खाक में मिला देंगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें अभी पता नहीं तुम्हारे बाप ने मुझे क्यों कैद किया था। उन्होंने तो सिर्फ कैद किया था, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे भाई ये क्या हो गया? ये क्या किया तुमने? और मेरा हथियार कहाँ गया? उसे तो मैंने तोड़ दिया। इसने तो मेरा हथियार ही तोड़ दिया। अरे अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार दोगे? तुम्हें अभी मेरी ताकतों का कोई अंदाजा नहीं है। ये लो। अरे ये क्या कर रही है? ये तो बहुत ही ताकतवर है। इतनी ताकत मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की। इसे रोकना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ एसगार्ड के राजा? हालत पतली हो गई। अब यहीं पे पड़े रहो क्योंकि एसगार्ड जा रही हूँ मैं और वहाँ जाके राज करूँगी। अब जल्दी से चलती हूँ, एसगार्ड वालों मैं आ रही हूँ। हेला थॉर से कई गुना ताकतवर थी और उसका एक ही मकसद था, एसगार्ड पे राज करना। अरे भाई ये क्या हो गया आपको? और वो कहाँ पर चली गई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें काम करना पड़ेगा। पिताजी ने कहा था एसगार्ड से उसे ताकत मिलती है। हाँ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें एसगार्ड को खत्म करना पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हो? एसगार्ड हमारे पिताजी का सपना था। हमें ये करना ही पड़ेगा, जल्दी से जाओ। अच्छा ठीक है। थॉर के कहने पर लॉकी एसगार्ड को आग लगा देता है, जिससे कि हेला की सारी पावर चली जाती है और उस दिन एसगार्ड के साथ हेला भी उसमें जल के राख हो गई। चलो ये काम तो मैंने कर ही दिया। मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है, मैं यहाँ राज कर सकता था। ये हमारी मजबूरी थी करना। तुमने लोगों को सही जगह पे पहुंचा दिया। हाँ हमने सबको सही जगह पहुंचा दिया। अब यहाँ पर कोई भी नहीं था हेला के सिवा। ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो दोस्तों ये थी थॉर की कहानी मेरे जुबानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आप लोगों से मिलता रहूं। अरे तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया। शिनचैन वो सब करना बहुत ही जरूरी था, नहीं तो हेला पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेती। अरे हाँ ये बात भी सही है तुम्हारी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।